नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। काफी दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर तमाम अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आवेदनों की संख्या में दोस्तों बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, जिसमें अगर बात करें 77,000 अभ्यर्थी चयन से दोस्तों जो दूर हो जाएंगे। शासनों के तय मानक पर जिला आवंटन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर बात करें संशोधन का मौका प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को रोका भी गया है। आने वाले समय के अंदर क्या होगा इसको लेकर अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से स्पष्ट भी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बात करें 69,000 की चयन प्रक्रिया को स्थगित करने की अर्जी पर 28 को विचार होगा। अब क्या होगा वो तो दोस्तों आप सभी को पता चल ही जाएगा। बनवा में सारी अपडेट हम कवर कर लेते हैं। साथ में पीसीएस मेंस का परिणाम भी दोस्तों जल्द आने वाला है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 के अंदर लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से मोबाइल नंबर अभी तक बदले नहीं गए, मोबाइल नंबर बदले जाएंगे तो आवेदनों की संख्या बहुत ऊपर तक जाती हुई दिखाई भी देगी। कुछ लोगों के ओटीपी भी नहीं आ रहा है। अगर ओटीपी आ जाएंगे तो आने वाले समय के अंदर काफ़ी कुछ बढ़ेगा, लेकिन उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने के मिली जिनका अभी तक मोबाइल नंबर बदलाव नहीं हुआ है। 3 दिन का अभी समय शेष है। अब ऐसे ही मोबाइल नंबर कब बदलाव होगा, क्या कहा गया शासन की तरफ से, इसको लेकर बात कर लेते हैं। अब की बार लगभग 77,060 अभ्यर्थी चयन से दूर हो जाएंगे। अब तक आवेदनों की संख्या 1.222 लाख के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिली है। मतलब जो संभावना थी लगभग 1.25 लाख के आसपास, वहां तक आवेदन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देखें 69 शिक्षक भर्ती जिला विकल्प भरने में तारीख शनिवार को बढ़कर 1.22 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। अब तक अगर बात करें 24,000 अभ्यर्थी दोस्तों आवेदन करने से दूर है। इसकी अंतिम तारीख 26 मई है। रात 12 बजे तक अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, प्रमाण पत्र और संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन परिषद के हेल्पलाइन नंबर पर ईमेल आईडी के संशोधन की मांग हो रही है। परिषद की ओर से प्रमाण पत्र संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, जबकि मोबाइल नंबर संशोधन के लिए शासन का निर्देश इंतजार है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पाने के लिए इन दिनों लिखित परीक्षा 1,46,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ ही जिले में विकल्प भरवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मोबाइल नंबर में संशोधन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपना नंबर भूल चुके हैं, या फिर पुराना हो गया, या फिर किसी कारणवश बंद हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अभी आवेदन नहीं कर पाए और उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तब भी इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल गए हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिनका हमें इंतजार था 68,500 वालों का, LT वालों को, TGT वालों का, लगभग सभी की तरफ से इसके अंदर आवेदन कर दिया गया है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा संख्या देखने के लिए मिली है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या देखने के लिए मिल रही है कि आने वाले समय के अंदर जब इन लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों वहाँ पर जाकर एक सीट को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से फिर अभ्यर्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा काउंसलिंग के लिए कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आने वाले समय के अंदर कुछ देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें, शासन तय करेगा दोस्तों मानक और उसी के आधार पर आपसी को जिला आवंटन भी होगा। परिषद के अफसर कहते हैं कि शासन की ओर से तय मानक पर ही जिला आवंटन होगा। अभ्यर्थियों गुणांक भारांक के आधार पर वर्गवार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी को दोस्तों जिला आवंटित होगा 3 से 6 जून के बीच में काउंसलिंग करानी होगी, उसके बाद में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसमें अहम ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का 68,500 भर्ती जिला आवंटन रद्द कर चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को नए सिरे से जिला आवंटन करने का निर्देश दिया है। मतलब यहाँ पर उसकी जो बात की जाएगी कि हाईएस्ट मेरिट वाले को अपने वर्ग के अंदर दे दिया जाए, लेकिन अभी शासन की तरफ से नहीं बताया गया है कि वो किस तरीके से जिला आवंटन करने वाले हैं, पुराने नियमों के आधार पर, किस नए नियमों के आधार पर, जो कि अभी हाल ही में ऑर्डर देखने के लिए मिला था 68,500 का। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने इसको लेकर। लेकिन अब ऐसे में आप सभी को बताया कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो स्टेट लेवल पे बनेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बनने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि 69,000 पदों के सापेक्ष सबको चुन लिया जाएगा, लेकिन जो लोग बाहर होते हैं सेकंड काउंसलिंग के अंदर हो सकता है उनको मौका मिल जाए, लेकिन कितने पद खाली जाएंगे उसके आधार पर ही दोस्तों आप सभी को सेकंड काउंसलिंग भी देखने के लिए मिलेगी। तो बड़ी तादाद के अंदर अभ्यर्थी दोस्तों फॉर्म को भरा है और बाहर होने वालों की संख्या भी लगभग इतनी आपको देखने के लिए मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले के बीच अंतिम रूप से चयन फेल पास होने का दौर अभी बाकी है। संयोग है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बात करें, लिखित परीक्षा में तय पदों से 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। चयन में पहली सूची में अगर बात करें 6,127 अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया था। यह नौबत इसलिए आई थी क्योंकि चयन का मानक 69 शिक्षक भर्ती में 200 परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की तादाद 2 गुना से अधिक है। इससे आप सभी को पता है कि 77,060 अभ्यर्थियों को बहाल होना तय है। लेकिन अब ऐसे में आप सभी को पता है कि जब 68,500 में बाद में 6,000 लोग बहाल हुए
थे, तो 69,000 के अंदर भी जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, कुछ अपीयरिंग से होंगे, किसी के पास कुछ नहीं होगा, किसी की डेट एज ओवर होगी, अगर इस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं फर्जीवाड़े वाले, तो कहीं ना कहीं आप सभी को बताया 68,500 वालों को अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता है, वो लोग भी दोस्तों वहाँ से अपना एक सीट छोड़ देते हैं, तो आपको यहाँ बड़ा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोगों को दोबारा मौका मिलेगा दोबारा काउंसलिंग के तहत, जो कि कल भी मैंने आप सभी को समझा दिया था। तो ऐसे में दोस्तों ये तो यहाँ से स्पष्ट है कि जैसे 68,500 में से निकले थे, वैसे ही 69,000 में से भी निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो है दोस्तों संशोधन को लेकर। अभी तक संशोधन को लेकर अभ्यर्थियों की लगातार जो मांगे वो देखने के लिए मिल रही हैं। अभ्यर्थी लगातार दोस्तों शासन प्रशासन तक दोस्तों अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बात करें 69 की अध्यापक भर्ती में दोस्तों आवेदन और मोबाइल नंबर में संशोधन की मांग करने वाले अभ्यर्थी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संशोधन के लिए अभ्यर्थी कार्यालय बुलाने की अनुमति प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन इसे नामंजूर कर दिया गया है। मतलब उनको यहाँ बुलाने के लिए कहा गया था, परिषद की तरफ से उनका कहना था कि यहाँ पे आके के कुछ चीज़ें देखने को मिले। अब लॉकडाउन के चलते मामले में सुनवाई नहीं होने से दोस्तों अभ्यर्थी परेशान है। शिक्षक भर्ती के फॉर्म में संशोधन कराने के लिए प्रदेश भर में अभ्यर्थी परिषद के हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी पर गुहार लगाए, लेकिन परिषद की अगर बात करें, सफल अभ्यर्थियों के परिषद कार्यालय आकर अपने प्रत्यावेदन देकर मोबाइल नंबर संशोधन करने के जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोविड-19 खतरे को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई। जिला प्रशासन की ओर से मना कर देने के बाद अब परिषद ने बेसिक शिक्षा विभाग से दोस्तों इस बारे में अनुमति मांगी है। मतलब आप सभी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं संशोधन की जो लोग मांग कर रहे हैं, जिनकी फॉर्म के अंदर गलतियां देखने के लिए मिली हैं, है ना, जिनकी ओएमआर के अंदर गलती हुई है, उनको तो यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मोबाइल नंबर के संदर्भ में यहाँ पे मांगी गई थी, लेकिन अभी दोस्तों उसको जो है नामंजूर कर दिया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ पाता है दोस्तों, टेक्निकल इतना ज़माना हो चुका है, आजकल लोग 2020 में जी रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास में ये यही चाहते हैं कि हमारे पास आएँ और आवेदन करें और उसके बाद में हम इनका मोबाइल नंबर चेंज करेंगे। मुझे नहीं लगता ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगेगा। अगर सारा का सारा सॉफ्टवेयर ये डेवलप करवा लें तो 2 मिनट के अंदर सभी के जो है मोबाइल नंबर चेंज हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अनुमति भी ऐसी मांगी जा लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपे जाए। मोबाइल नंबर बदलने के लिए कोई भी निर्णय नहीं होता देख शनिवार को शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के पास ज्ञापन सौंपा है। परीक्षार्थियों का कहना है कि अब आवेदन में मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे प्रदेश के अलग अलग भागों में अभ्यर्थी मोबाइल नंबर बदलने के लिए परेशान है, उन्हें नंबर बदलवाने का मौका मिलना है और साथ में दोस्तों उनको आवेदन करने का भी मौका मिलना चाहिए। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अभी तक निर्णय तो देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन उम्मीद यही है कि आपको मौका मिलेगा, जो कि मैं स्टार्टिंग से आप सभी को बताता आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दोस्तों अपनी अगली जो कि दोस्तों चयन प्रक्रिया को स्थगित करने की अर्जी को लेकर, आप सभी को बताया कि 28 तारीख को इसकी जो सुनवाई होने वाली है। वहीं पे आप सभी को बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि भी जो है वो दोस्तों आप सभी की निकल जाएगी 26 तारीख को। ऐसे में सरकार की तरफ से दोस्तों इसके अंदर काउंटर मांगा गया है और यहाँ पर दोस्तों जो कहीं ना कहीं अगर बात करें यात्रियों की तरफ से जो उम्मीद है, मतलब जो दोस्तों पेटिशन डाला गया, उनका कहने का मतलब यही है कि फिलहाल चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। अब ऐसे में दोस्तों जब काउंटर आएगा सरकार की तरफ से, काउंटर आने के बाद की तरफ से क्या निर्णय देखने के मिलेगा और क्या हाईकोर्ट इस चीज़ को लेकर निर्णय लेने वाली है, उसकी दोस्तों महत्वपूर्ण सुनवाई 28 तारीख को देखने को मिलेगी। उसी के बाद में इस भर्ती का आगे आना दोस्तों जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ अगर बात करें, सहायक शिक्षक भर्ती 69,000 पदों के मामले में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के संबंधित विवाद को लेकर दायर याचिका में पेश की गई चयन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने की अर्जी 28 मई को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा बोर्ड के समेत 2 पक्षकारों के 4 विवादित प्रश्नों के संबंध में 27 मई को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने शुक्रवार को चैम्बर में यह आदेश दिया। ऋषभ मिश्रा और साथ में अन्य अभ्यर्थी की दोस्तों दाखिल एक याचिका पर दोस्तों सुनवाई के बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश हुए, जबकि याचियों के ओर से दोस्तों वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। इस मामले में 3 अभ्यर्थी दोस्तों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादित प्रश्न उनके उत्तरों को लेकर संबंधित दोस्तों जो है समिति गठन करने को लेकर रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की जो मांग है वो की गई। साथ ही अंतिम राहत के तौर पर दोस्तों चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की है। याचियों के अधिवक्ता अमित भदौरिया के मुताबिक 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चारों उत्तरों को लेकर अभ्यर्थी को आपत्ति है। आपत्ति के संबंध में अभ्यर्थी ने संबंधित अधिकारियों को समझ भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। इस मामले में कोर्ट में दोस्तों राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों के संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश करने का समय देकर अगली सुनवाई 222 को नियत की थी, लेकिन 22 के बाद आप सभी को बताया कि जब हलफनामा नहीं आया तो कोर्ट की तरफ से जो अगली तारीख है वो 28 लगा दी गई और 28 को दोस्तों इस पर विचार देखने को मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई भी होने वाली है। तो आवेदन की संख्या को लेकर हमने बात की और लगभग अगर बात करें शासन के मानकों को लेकर भी हम बात कर चुके हैं और जितने आवेदन बढ़ेंगे उतनी दोस्तों मेरिट भी आप सभी को हाई देखने को मिलेगी और संशोधन को लेकर भी बता चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों PCS मेंस के बारे में, जो कि हमारी अंतिम अपडेट है।
यहाँ बात करें लोक सेवा आयोग को लेकर, जल्द आएगा पीसीएस 2018 का 200 परिणाम। कब तक आएगा अभी 200 तय तो नहीं है, लेकिन लोक सेवा आयोग अगर बात करें पीसीएस 2018 के मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जा सकता है। आयोग इन दिनों परीक्षा के परिणाम में तेजी से काम चल रहा है। जून के पहले पखवाड़े परिणाम घोषित होने की जताई जा रही है। इस भर्ती पदों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षार्थियों को परिणाम को बेसब्री से इंतजार है। पीसीएस एसीएफ की अगर बात करें, लगातार दोस्तों इसके अंदर आवेदकों की संख्या आप सभी को देखने के लिए मिली थी। 30 मार्च 2019 को पी का परिणाम घोषित किया गया था और इसके अंदर मुख्य परीक्षा की बात करें 19,296 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। तब तक भर्ती में शामिल पदों की संख्या बढ़कर 988 हो गई थी। इनमें से डिप्टी कलेक्टर के 119 पद थे, जो कि डाटा पहले भी मैंने आप सभी को एक बार बताया था। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को जो परिणाम है लगभग आ सकता है जून के पहले पखवाड़े के अंदर, लेकिन 100% तो अभी तय नहीं हुआ। लेकिन अगर रिजल्ट आ जाता है तो काफ़ी बेनिफिट अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिल जाए। काफ़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से दोस्तों इसका परिणाम जो है आगे खिंच गया था। दोस्तों ये थी 69,000 को लेकर, साथ में पीसीएस मेंस को लेकर अपडेट। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से गाइस इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।